नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी में, जहां मिलती है हर प्रतियोगी परीक्षा की पूरी तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए तो हम देख रहे थे रिवाइज योर सेल्फ समान अध्ययन रेलवे समान अध्ययन बुक से। तो आज है सेट नंबर 44। तो हम लोग देखेंगे सेट नंबर 44 जो है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। बताना है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो यह है फतेहपुर सिकरी में। चलिए तो बताइएगा अजमेर शरीफ में किनका दरगाह है। अजमेर शरीफ में किनका दरबार है। तो मुइजुद्दीन औलिया का। कहाँ दरगाह था। अजमेर शरीफ में। चलिए तो दिल्ली में किसका दरबार था। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का। दिल्ली में किसका था। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का। चलिए तो 2 नंबर देखते हैं, तुलसीदास किसके समकालीन थे। बताना है तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। चलिए तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो राम बोला था। और तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था। तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरि दास। नरहरि दास। तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरि दास। चलिए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। बताना है 3 नंबर, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे क्लेमेंट एटली। कौन थे। तो क्लेमेंट एटली थे। चलिए वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को। वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को। चलिए आगे। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो कौन थी। बोलिए 5 नंबर, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये थी श्री माओ भंडार नायके। कहाँ की थी। तो श्रीलंका की थी। चलिए आगे। बताना है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए 6 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था। 1953 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1953 में। चलिए आगे। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन था। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन था। ये था सोवियत संघ। कौन था। तो सोवियत संघ था। चलिए विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो ये थी श्री माओ भंडार नायके। कौन थी। तो श्री माओ भंडार नायके। आगे। आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था। आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था। तो ये था शासक शाहजहां। चलिए हेली नामक धूमकेतु है वह किस वर्ष दिखाई देगा। तो 2062 में दिखाई देगा। चलिए कितने वर्ष ऊपर दिखाई देता है। जिसका 76 वर्ष पर। इसका कार्यकाल 76 वर्ष का होता है कुंदन का। चलिए आगे देखते हैं। शकराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। बताना है शकराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है कौन। तो इंसुलिन। कौन करता है। तो इंसुलिन करता है। चलिए आगे। सूर्य में प्रकाश का कौन सा विटामिन पाया जाता है। बताना है सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दीन बंधु के नाम से किनको जानते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। दीन बंधु एक होते हैं और एक देश बंधु होते हैं। तो दीन बंधु के नाम से किनको जानते हैं। सी एंड्रूज को जानते हैं। और देश बंधु के नाम से किनको जानते हैं। तो चित्तरंजन दास को। ध्यान रखिएगा देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जानते हैं। चलिए चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। बताना है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। तो ये है कनिक्स। ऑप्शन नंबर बी कनिक्स हो जाएगा। चलिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे। तो वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे। तो अशुघोष थे। चलिए आगे देखते हैं। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है। बताना विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटा की होती है। तो ये होता है 12 घंटा का। चलिए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। बताइएगा चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। तो यह है अमेरिका। चलिए भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है।
बताना है भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। कौन, तो इंग्लैंड। चलिए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है चीन। चलिए, किस ग्रंथि को सही रूप से कार्य नहीं करने पर, कौन सा ग्रंथि है मानव का जो सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग होता है, तो है नाश है। चलिए, ग्लोबल पर भारत की स्थिति कितने अक्षांशों के बीच स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, कोलार की खान किस राज्य में स्थित है, बताना है कोलार की खान है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। और कोलार के जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए। किसके लिए, सोना के लिए। ये हो जाएगा सोना। चलिए, आगे देखते हैं। चौरी चौरी का संबंध किससे है, बताना है। चौरी चौरी है वो एक घटना था, इसका संबंध किस आंदोलन से है, ये है असहयोग आंदोलन से। किस आंदोलन से, तो असहयोग आंदोलन से। बताना है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में प्रारंभ। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में प्रारंभ। संविधान अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो हुआ था 1930 में। चलिए, और इसी में बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1942 में। और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। दांडी मार्च कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। चलिए, तो आगे देखते हैं। जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। गोबर गैस प्लांट की में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो यह मीथेन। और गोबर गैस की खोज कौन किए थे, सीबी देसाई ने किया था। कौन, तो सीबी देसाई ने किया था। कौन, सीबी देसाई ने। चलिए, आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 370। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 370। चलिए, जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया था, तो 1192 में। और टाइम का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ था। और द्वितीय 1192 में हुआ था। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो यह है जेद्दा में स्थित है। चलिए, आगे आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरो एसिटोफिनोन है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरो एसिटोफिनोन है। चलिए, मास्की अभिलेख का संबंध कहाँ से प्राप्त हुआ, बताना। मास्की अभिलेख वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो है आंध्र प्रदेश से। मास्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र किस देश का है, बताना है। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र किस देश का है, बताना है। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र किस देश का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। किस देश का है, तो जापान का है। चलिए, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन हो जाएगा, बताइए। तो ये हो जाएगा डेनमार्क। कौन हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। चलिए, तो सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश हो गया आपको कौन सा देश है, सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला, तो चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, बताना है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश है फ्रांस। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा करती है, बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी, तो ये हो जाएगा पीपल। पीपल को। चलिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, बताइए ना। भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापन किया गया था, डिगबोई, जो किस राज्य में है, तो है असम में। असम में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1901 में। 1901 में। अंकलेश्वर कहाँ है, तो अंकलेश्वर गुजरात में है।
चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रनाडे। और बताना है महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए, तो इसी के साथ आज का 44 नंबर सेट समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।